हेलो एवरीवन, सैम्पल पेपर को कंटिन्यू करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन है, जिसमें जैसे कि पूछा है कि ए यूनिट काउंटर काउंट्स। कोई भी यूनिट काउंटर है वो क्या काउंट करता है? ऑप्शन ए है नंबर ऑफ इनपुट पल्स एट्स इनपुट क्लॉक इट्स क्लॉक इनपुट। ऑप्शन बी है नंबर ऑफ वंस एट्स इट्स इनपुट। ऑप्शन सी जीरो को काउंट करता है इनपुट पर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली जो हमारा यूनिट काउंटर है वो हमारा क्लॉक पल्स जो दी जाती है उसको हमारा काउंट करता है। ठीक है, तो ये क्लॉक पल्स को काउंट करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कैसे? देखिए, यहाँ पर ये हमें रिंग काउंटर हमको दिखाया गया है। रिंग काउंटर हमारा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रिंग काउंटर की सहायता से हम इसको समझा रहे हैं कि देखिए, इसके इनपुट पर कोई हमने जो है 1 या 0 नहीं दे रखा है। देखिए, ये डी फ्लिप फ्लॉप अगर नंबर 1 फ्लिप फ्लॉप है तो इसमें भी कोई इनपुट नहीं है। यहाँ पर इसमें भी देखिए, जो 2 नंबर का फ्लिप फ्लॉप है हमारा, इसमें भी हमारा कोई इनपुट नहीं है। ये देखिए, इसमें जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट इसके इनपुट में आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। ठीक है, तो ये क्या काउंट करता है? जो क्लॉक पल्स हमारी यहाँ से आ रही है वह क्लॉक पल्स जो है हमारी यह काउंट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ए निब्बल मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट एट द आउटपुट। निब्बल मल्टीप्लेक्सर है वह आउटपुट पर क्या चयन करता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ए निब्बल ऑफ इनपुट। निब्बल, सबसे पहले निब्बल वर्ड को समझेंगे। तो निब्बल जो होता है वह क्या होता है? ग्रुप ऑफ 4 बिट, जो 4 बिट का ग्रुप है वह निब्बल हमारा कहलाता है। तो इट हैज़ ए मल्टीपल निब्बल ऑफ इनपुट एंड 1 निब्बल आउटपुट। जो इसका मल्टीपल निब्बल ऑफ इनपुट यहाँ पर होता है और 1 निब्बल जो है आउटपुट है। यहाँ पर देखिए 2:1 निब्बल मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर दिखाया गया है। ये पहली निब्बल है, ठीक है, फिर ये दूसरी निब्बल है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होगा वह सेलेक्ट लाइन से के थ्रू से 1 निब्बल जो है आउटपुट आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निब्बल मल्टीप्लेक्सर को इस तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन ए बाइनरी इज ट्रांसमिटेड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन 1 बिट एरर कैन बी चेक्ड बाय द। अगर कोई हमने जो है बाइनरी डेटा को जो है ट्रांसमिट किया है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, और अगर इसमें 1 बिट की एरर आती है तो वह किस तरीके से जांचा जा सकता है? ऑप्शन है फुल एडर, पैरिटी जनरेटर, आपका लॉजिक पल्सर और एनकोडर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा पैरिटी जनरेटर एंड चेकर। बेसिकली पैरिटी जनरेटर एंड चेकर क्या होता है? पैरिटी जनरेटर एंड चेकर जो होता है वह हमारा क्या करता है? ये आपका इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी को जो है आपका चेक करता है। पैरिटी का मतलब है जैसे कि मान लीजिए हमने 8 बिट हमारी भेजी है, ठीक है, और उसमें हमने देख लिया कि भाई हमारे 4 जो है इवन नंबर ऑफ वंस है। तो अगर 1 बिट की एरर होती है तो या तो 1 बिट, जैसे 4 वंस भेजे हैं, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमने ये कोई संख्या भेजी है, ठीक है, ये 8 बिट का है, ठीक है, तो इसमें कितने वंस हैं? हमारे 6 वंस हैं। ठीक है, तो अगर 1 बिट का एरर आता है, जैसे कि मान लीजिए ये 0 हो जाता है, ये 1, ये आपका 0 से हो गया, ये 0 एज इट इज, और ये आपका 1, ये 0, ये 1 1 1 1। तो देखिए यहाँ पर कितने हो गए? 5 हो गए। तो आप 6 भेजे थे और 5 हो गए, तो ये हमारी इवन पैरिटी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है, इससे हम इवन और ऑड पैरिटी से जो है हम इसका चेक कर लेंगे कि भाई एरर कहाँ पर है। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई इसमें 1 बिट का एरर है, सिर्फ 1 बिट का ही यहाँ पर एरर चेंज जो है हम डिटेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि अगर हमारा मान लीजिए कि 2 बिट का अगर आता है, जैसे कि मान लीजिए ये 1 तो 0 हो गया और ये 0 जो है 1 हो गया, है ना, और ये 1 0 1 1 1 1, तो ये 2 बिट का है, तो इसमें भी 6 है। तो ये एरर हमारी इस मेथड से, जो पैरिटी जनरेटर मेथड है, इससे हमें पता नहीं चलेगी, क्योंकि ये इसमें भी 6 है और इसमें भी, ऊपर वाले में भी जो है हमारा 6 है। तो इस तरीके से हम 1 बिट का, सिंपल 1 बिट का जो आंसर होगा वह है हमारा बी होगा। ठीक है,
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। PAL डिवाइस देयर इज ए, PAL डिवाइस में क्या होता है? तो बेसिकली PAL की फुल फॉर्म होती है हमारी प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, ठीक है। तो इसमें क्या है, एंड प्रोग्रामेबल होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा प्रोग्रामेबल एंड अरे और लॉजिक, अगर यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। अब देखिए PLA की बात करते हैं। PLA क्या है, साथ ही साथ PAL आया है तो PLA की भी बात कर लेते हैं। PLA होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, ठीक है। यहां पर देखिए सीक्वेंस में अंतर है, इसमें एंड और दोनों ही प्रोग्रामेबल आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन ए नेगेटिव लॉजिक 1 and 0 आर द रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट बाय द। अब देखिए यहां पर ध्यान से इसको समझेंगे, नेगेटिव लॉजिक की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव लॉजिक में क्या होगा, जो हाई वोल्टेज होगा वह किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, आपका हाई वोल्टेज रिप्रेजेंट किया जाएगा लॉजिक 0 से, और जो लो वोल्टेज होगा वह हमारा रिप्रेजेंट किया जाएगा लॉजिक 1 से। तो इस तरीके से देखिए यहां पर ये क्या है, लो वोल्टेज है, तो ये क्या होगा आपका 1 और ये क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये भी गलत हो गया। ये हमारा 0 हो गया, तो ये गलत हो गया। इसी तरीके से 0 वोल्टेज है तो ये हाई वोल्टेज है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से। ये लो वोल्टेज है तो इसको 1 से, लेकिन ये हमें क्या रेस्पेक्टिवली चेक करना है, 1 0 किस में आता है। इसी तरीके से देखिए -1 -3 की तुलना में हाई वोल्टेज है तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। लेकिन -5 क्या है आपका, 0 की तुलना में लो वोल्टेज है तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि मोस्ट नेगेटिव जो ट्रीटेड होगा वो लॉजिक हाई होगा, और मोस्ट पॉजिटिव जो होगा वो हमारा लॉजिक लो होता है, किसमें, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में, ठीक है।